जब लोकतंत्र की नींव हिलाई जाती है, जब संविधान से छेड़छाड़ की कोशिश की जाती है, तब कोई न कोई तो सामने आता है जो ललकारता है, और इस बार वो चेहरा है मायावती का। लखनऊ से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो सिर्फ शब्दों की लड़ी नहीं थी, वो एक चेतावनी थी, एक हुंकार थी, और एक ऐलान था कि अब अगर किसी ने संविधान को छूने की कोशिश की तो सड़कों पर भीम क्रांति की आग फैलेगी, वो आग जो सिर्फ जलाएगी नहीं, बल्कि एक नई राजनीतिक जमीन भी तैयार करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार और विपक्ष दोनों को निशाने पर लेते हुए साफ कहा कि बीएसपी अब चुप नहीं बैठेगी। संविधान से अगर सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म जैसे शब्द हटाने की कोशिश की गई तो दिल्ली से लेकर दक्षिण तक आंदोलन होगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की तारीफ की जिसमें एनईईटी पीजी परीक्षा को एक ही शिफ्ट में लेने की बात कही गई, ताकि लाखों छात्रों के साथ अन्याय न हो। मायावती ने इसे सिर्फ छात्र आंदोलन नहीं बल्कि न्याय की मूल आत्मा बताया। और फिर उन्होंने जो कहा उसने चुनाव आयोग की नींव को हिला दिया। जब तक ईवीएम है, बीएसपी का वोट किसी और की झोली में जाएगा। यानी अब सीधी चुनौती है कि चुनाव अगर निष्पक्ष चाहिए तो पेपर बैलेट ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो तो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में बीएसपी नंबर 1 पार्टी होगी। ये सिर्फ दावा नहीं बल्कि उस बहुजन चेतना की पुकार है जिसे वर्षों से सत्ता ने कुचलने की कोशिश की है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर और मणिपुर हिंसा पर बोलते हुए मायावती ने विपक्ष और सत्ता दोनों से कहा, यह समय राजनीति का नहीं, मानवता का है। मिल बैठो, बात करो, लेकिन पीड़ितों को मत भूलो। नीतीश कुमार के 1 करोड़ नौकरी के वादे को उन्होंने 1 करोड़ धोखा बताते हुए कहा कि यह जुमला सिर्फ चुनाव जीतने के लिए उछाला गया था, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। और यही वो मायावती हैं जो अब संगठन में युवाओं को, SC/ST समुदाय के जमीनी कार्यकर्ताओं को ब्लॉक स्तर से ऊपर की जिम्मेदारी दे रही हैं, ताकि पार्टी की रीढ़ मजबूत हो। दलित युवाओं को आगे लाकर वह केवल संगठन नहीं बना रही, वो एक नई चेतना को जन्म दे रही हैं, जो आने वाले समय में जाति, वर्ग और सत्ता की सीमाओं को लांघकर संविधान की आत्मा को फिर से जिंदा करेगी। विश्लेषक कह रहे हैं कि 2024 की हार ने उन्हें झकझोर दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि वो अब पहले से ज्यादा स्पष्ट, कठोर और निर्णायक रूप में सामने आई हैं। सवाल है, क्या 2027 में यूपी की राजनीति एक बार फिर बहुजन बनाम भाजपाई होगी? क्या चंद्रशेखर आजाद और मायावती एक मंच पर आ सकते हैं? क्या दलित राजनीति के 2 ध्रुव मिल सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो सत्ता की जमीन खिसक सकती है। मायावती की चेतावनी सिर्फ शब्द नहीं है, यह भविष्य की पटकथा है। क्योंकि अगर संविधान से खिलवाड़ हुआ तो संविधान की हर धारा, हर अनुच्छेद अब किताब में नहीं, सड़क पर जिंदा होगा। और ये वही सड़कें हैं जो इतिहास बनाती हैं और सत्ता पलटती हैं। यही कारण है कि सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी अब मायावती की बातों को अनदेखा नहीं कर सकता। ईवीएम पर उनका हमला केवल तकनीकी बहस नहीं है, यह लोकतंत्र की आत्मा को फिर से परखने का तरीका है। और अगर चुनाव आयोग अब भी चुप है तो यह उसकी तटस्थता नहीं, उसकी असलियत है। मायावती का कहना है कि जनता अब सब समझती है, वो जानती है वोट बैंक समझा जाता है और कब संविधान को सिर्फ एक किताब मान लिया जाता है। लेकिन अब मायावती की अगुवाई में एक नई चेतावनी दी जा चुकी है। अगर दलितों का अपमान हुआ, अगर बहुजनों की आवाज को कुचला गया, तो संविधान की हर धारा, हर मूल अधिकार, हर सामाजिक न्याय की पंक्ति अब मंचों पर नहीं, आंदोलनों में जिंदा होगी। यह चेतावनी उस बहुजन समाज की है जिसने गुलामी देखी है, शोषण झेला है, लेकिन हर बार फिर उठकर खड़ा हुआ है, इस बार भी खड़ा होगा। मायावती का यह मास्टर स्ट्रोक केवल चुनावी चाल नहीं, यह सामाजिक बदलाव की भूमिका है जिसकी इबारत अब लिखी जा रही है, गांवों में, गलियों में, युवाओं की सोच में और सत्ता के खिलाफ आवाज में। मायावती अब केवल नेता नहीं, एक आंदोलन की शक्ल ले चुकी हैं, और ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है।